राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज सोचिए अपने ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम कहाँ हैं? कृष्णा जी की नगरी का एक भाग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने। जो गोवर्धन है वो एक गांव है और गोवर्धन पर्वत भी यहीं स्थित है। गोवर्धन मथुरा से 8 किलोमीटर दूर है और मथुरा जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो ये दो परिक्रमा है, एक बड़ी और एक छोटी। और ये बड़ी जो है वो 12 किलोमीटर है और जो छोटी है वो 9 किलोमीटर है। हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मैं आपको इसके बारे में और बताती जाऊंगी। ये देखिए बाहर की भीड़, भक्त लोग। तो हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है, तो जोर से बोलिए जय गोवर्धन, जय गोवर्धन। इन्हें गिरिराज जी भी कहा जाता है। ये द्रोणाचल के पुत्र है। जो इनका जन्म हुआ तो सभी पर्वतों ने इनका नाम गिरिराज किया। तो जो पुलत्स्य ऋषि है इसका वर्णन गर्ग संहिता में दिया गया है, वृंदावन खंड में। तो वो इनको लेके जाना चाहते थे अपनी काशी में बसाने, क्योंकि इसमें बहुत ही शांति थी। लेकिन ये नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने सब बातें गोलोकवास से आए थे, तो ये सब बातें जानते थे। इन्होंने अपना भार जो वो बढ़ा लिया। उन्होंने ऋषि को भी कहा कि मैं बहुत ही भार जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे ले नहीं पाएंगे। तो थोड़ी बार जब लेके जाने लगे तो वो बहुत थके। उन्होंने उसको वहीं रख दिया और ये फिर उठ नहीं पाए। तो उन्होंने उनको श्राप दिया गोवर्धन महाराज को कि आप दिल दिल करके बिल्कुल ही समा जाएंगे भूमि के अंदर। तो वैसे ही ये अब दिल आ रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी आगे जैसे परिक्रमा में। और जो छोटी परिक्रमा है उसमें तो ऊपर लोगों ने घर बसा लिए, तो रहने लग गए हैं। और अभी इसकी जो हमारी जो उनको श्री कृष्ण जी का स्वरूप माना जाता है, प्रकृति स्वरूप, तो वो क्यों माना जाता है आगे बताता है। गोवर्धन पर्वत का जो परिक्रमा भाग है ये जो चल रहा है, यहाँ पे लोग परिक्रमा चलते हुए आपको दिखेंगे। मैं आपको दूसरी कथा के बारे में बता रही हूँ। हमारे वो एक गर्भ संहिता श्री वृंदावन खंड में ये बताया गया कि श्री कृष्ण जी का ये प्राकृतिक स्वरूप है। तो जो ब्रजवासी थे वो इंद्र की पूजा किया करते थे कि इंद्र देव है, वो अपनी बारिश के देव है। और उन्होंने उनको यज्ञ करते थे, हवन देते थे और उनको बहुत सारा हवन सामग्री अर्पित करते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब ये क्यों देते हैं, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और हम अभी ऑटो में परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही हिल रहा है ये। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्रजवासी ने कहा ये बात सही है। तो कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। तो इंद्र को बहुत ही क्रोध आया। इंद्र को नहीं पता था कि ये विष्णु स्वरूप है। तो उन्होंने बारिश, बाढ़ और ये सब शुरू कर दिया। और ये 7 दिन तक चलता रहा। 7 दिन चलते चलते उन्होंने सोचा ये आखिर ये हो क्या रहा है, ये पर्वत नीचे क्यों नहीं आ रहा है और लोग सब सुरक्षित कैसे हैं। तब उनको गलती का आभास हुआ और उन्होंने कृष्ण जी से आके माफ़ी मांगी। तो कृष्ण जी ने वो जो गोवर्धन पर्वत है उनको ज़मीन पे रख दिया। उन्होंने 7 दिन तक अपनी छोटी सी उंगली पर उसको पकड़े रखा था। वैसे ही सारी दिन जब दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा जो होती है वो यही पूजा होती है। कृष्ण जी ने उनको कहा था गोवर्धन महाराज को कि आप पूजा कल युग में मेरे प्रकृति स्वरूप देखकर की जाएगी। वैसे ही हम जो कल पूजा करते हैं जो पूजा की जाती है तो वो महाराज की पूजा की जाती है। गोवर्धन गायों का वर्धन, गाय चराते थे वो यहाँ पे। और यहाँ पे धान घाटी मंदिर है। अब हम आगे मंदिर देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारी जगह है, दान घाटी है, मंदिर है, तुलसी का लोटा है, सरोवर है। तो आगे देखते जाइए। और साथ अब हम मुख्य मंदिर में आए हैं जो जतिपुरा में स्थित है। जतिपुरा जो है वो गोवर्धन पहाड़ का ही एक हिस्सा। नंद गोपाल है, उनके छोटे छोटे वस्त्र मिल रहे हैं। नंद गोपाल के छोटे छोटे वस्त्र। जतिपुरा का जो हम मुखारबिंद मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे सब प्रसाद की दुकानें हैं और चाट है। यहाँ की फेमस चाट, यहाँ की आलू की जलेबी जो कहीं नहीं मिलती, उनकी सबकी दुकानें हैं। तो देखिए तरह तरह की ये शॉप दुकानें हैं। और यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आप सबको ये जो मंदिर है जिसपे कि कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, तो ये आगे चले। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी पैदल परिक्रमा करूं। मेरे मम्मी पापा मुझे ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मैं पैदल कर रही हूँ। देखिए मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये जो है हमारे गोवर्धन महाराज गिरिराज जी जो है वो इनको बाहर से जाली लगा दिया है।
जिससे कि ये ना ज़्यादा ना ले सके, कोई इसकी हानि ना पहुँचे। तो हम पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। लोग बिना चप्पल के परिक्रमा करते हैं और दंड और परिक्रमा भी करते हैं, पर मैं तो पैदल ही कर लूँ थोड़ी दूर चल के परिक्रमा करते हुए। वो मेरे माता पिता लेडी ने बिना चप्पल की परिक्रमा कर रही है। सारे कुंड है, बिच्छू कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत सारे कुंड ही कुंड है। मतलब आप सारे देखने में तो लगता है शायद आपको पूरा दिन ही निकल जाए। अब ये आधा जो है ये भक्तों के लिए परिक्रमा मार्ग बनाया है और यहाँ पे सब ऑटो आते हैं। तो हम जो है अभी छोटी परिक्रमा में चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप देखिए छोटी परिक्रमा में लोग क्या मतलब कैसे है, लोग परिक्रमा कितने देर में कर रहे हैं। ये जो छोटी परिक्रमा है वो 9 किलोमीटर की और जो बड़ी परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की। जो छोटी परिक्रमा है उसमें राधा कुंड भी आता है, तो जो भी राधे राधे। और छोटा में बिल्कुल आपको गोवर्धन पर्वत जो है या गिरिराज जी जो है वो आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत सारे मकान बन चुके हैं। और एक बात, आप यहाँ से कोई भी पत्थर नहीं ले जा सकते। जो गोवर्धन पर्वत है उनका एक अंश भी नहीं लेके जा सकते, नहीं तो आपको वापस घूम फिर के आना पड़ेगा। अब ये क्यों है, इसका कारण मुझे छोटी परिक्रमा का एक भाग है। अभी हम कुसुम सरोवर देखने आए हैं। तो अब ये कुसुम सरोवर जो है ये एक राजा ने बनवाया था, तो बहुत ही सुंदर है और रात को इसमें लाइटिंग होती है और लाइटिंग के टाइम में बहुत सुंदर दिखता है। हम राधा कुंड नहीं जा पाए, तो आप इसी को देखिए और इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए सूरज डूब रहा है और इसकी जूम करके देखते हैं आकर्षक महल, और नीचे बिल्कुल एक पानी का कुंड है। तो आपको मेरा ये परिक्रमा वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे हिंदू महाराज है, इनकी पूजा का महत्व दिवाली के दूसरे दिन बहुत किया जाता है, सब घरों में उनकी पूजा होती है, उस दिन को उसका विशेष मिलता है। और राधा जी की कृपा भी उस दिन कही जाती है, अन्नकूट होता है उसको बोलते हैं। और सभी अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरे साथ गोवर्धन राज जाए।